फूलों का तारों का सबका कहना है, एक हजारों में मेरी बहना है। सारी उम्र हमें संग रहना है, फूलों का तारों का सबका कहना है। हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी, मैं हूँ। और आज का टॉपिक शुरू करें उससे पहले अ वेरी हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू। जी हाँ, आज से 2 दिन बाद रक्षाबंधन है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टॉपिक पर एक बहुत ही छोटा सा इमोशनल सा वीडियो बनाया जाए, क्योंकि आज के सिनेरियो में जब हम देखते हैं तो भाई बहन के रिश्ते में दूरियां नजर आती हैं। तो अचानक ख्याल आ गया कि चलिए रक्षाबंधन है, तो आज के सिनेरियो में, आज के इस बदलते हुए परिदृश्य में भाई बहन के रिश्ते कैसे होते जा रहे हैं, इस पर थोड़ा सा हम बातचीत करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। साथ में खाना, साथ में पीना, साथ में लड़ना, साथ में झगड़ना और साथ में खेलना कूदना, ये सब जो भाई बहन का अटूट रिश्ता होता है, बचपन की ये यादें आगे जाकर कहाँ गुम हो जाती हैं, कैसे भाई बहन का रिश्ता जो है वो बदल जाता है, नज़दीकियाँ जो है वो दूरियों में बदल जाती है। इन्हीं सब चीज़ पर आज इस छोटे से वीडियो में हम बात करेंगे, क्योंकि जो प्रॉब्लम्स हम डेली देखते हैं, जो भाई बहन के रिश्ते में हम दूरियां देखते हैं और जिससे हमारा मन जो है बहुत ही दुखी होता रहता है। बचपन के इस प्यारे से रिश्ते को बाद में बड़े हो जाने के बाद क्या हो जाता है, यही गंभीर विषय आज हम लेने वाले हैं। और कोशिश करेंगे कि अगर आप में से कोई भी इसी प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो आज सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स, सारी दूरियां खत्म होने वाली है, क्योंकि राखी 2 दिन के बाद ही है। तो चलिए देखिए, बचपन से जिस रिश्ते को हम इतना संजो के रखते हैं, शादी दोनों की, भाई और बहन की शादी होने के बाद इस रिश्ते में कितनी दूरियां बढ़ जाती हैं। क्यों? क्योंकि हम ये भूल जाते हैं कि कोई भी नया अध्याय जब हम शुरू करते हैं तो पुराने पन्नों को हमें फाड़ना नहीं है, बल्कि एक नया पन्ना उसमें जोड़ देना है। देखिए, जब बहन शादी होकर दूसरे घर चली जाती है तो वाकई भाई और बहन का उतना संपर्क नहीं रह पाता, क्योंकि बहन की भी अपनी गृहस्थी में जिम्मेदारियां होती है। कभी भी उठाकर उसे आप फ़ोन नहीं कर सकते। आप अगर उसे मिस भी कर रहे हैं तो भी 10 बार सोचना पड़ता है कि बहन ससुराल में है, अभी ये कर रही होगी, वो कर रही होगी। तो अगर आपके जीवन में ऐसा है, हमने ये भी देखा है कि जो बहन के हस्बैंड होते हैं उनसे कई बार जो है वो इतना नज़दीक रिश्ता नहीं हो पाता है। हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, तो इसलिए भी भाई बहन, जब बहन की शादी हो जाती है तो थोड़ी बहुत दूरियां महसूस करते हैं। पर ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? भाई और बहन, ये रिश्ता जो है वो अटूट होता है। आपको अपना संपर्क जो है अपनी बहन से बनाए रखना चाहिए। जैसे आप उसके लिए पहले चिंता करते थे, उससे मतलब 24 घंटे आप नहीं साथ में रह सकते, बट कम से कम 1-2 दिन में उसे एक फ़ोन जरूर कर सकते हैं। तो यस, दूरियां तो होंगी, बस रिश्तों में जो नज़दीकियां हैं, जो अपनापन है, जो प्रेम की गर्माहट है, वो बनी रहेगी। तो ये तो मैंने एक सिनेरियो बताया कि बहन जब दूर हो जाए भाई से तो आप क्या कर सकते हैं। अब जो मेजर प्रॉब्लम आजकल हमारे समाज में दिखाई देती है कि रिश्ता जब भाई की शादी हो जाती है तब भाई बहन के रिश्ते में कितना फ़र्क आ जाता है, कितनी दूरियां बढ़ जाती हैं। इस प्रॉब्लम से आज हर घर में लोग जूझ रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे ये भूल जाते हैं कि शादी होना, किसी और लड़की को अपने जीवन में प्रवेश देना, अपने घर में उसे जगह देने का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ जो रिश्ते पहले से जुड़े हैं आप उन्हें तोड़ दें। यही हम हर घर में देखते हैं कि जब हम किसी लड़की को, देखिए हर लड़की जो है वो एक बहन भी है और भाभी भी है, तो दोनों ही सिनेरियो को हम समझेंगे। भाई की शादी हो जाती है तो बहनें जो है वो अपने आप को भाई से दूर कर लेती है। क्यों? देखिए, जब कोई नई लड़की हमारे घर में आती है तो मतलब सभी इसमें रहते हैं कि भाई इसे क्या पसंद है, इसे क्या नापसंद है, हमारी वजह से इसे कोई प्रॉब्लम ना हो। इसी कश्मकश में कई ऐसी गलतियां भी वो करते जाते हैं कि जिससे जो आने वाली नई लड़की है वो अपने आप को उस वातावरण में एडजस्ट नहीं कर पाती। और सबसे ज़्यादा जो मन मुटाव लड़की का होता है, मतलब भाभी का होता है, वो होता है ननद के साथ। जी हाँ, ननद एक ऐसा नाम जो चाहे कितना ही कुछ कर ले बट कहते हैं भाभी और ननद का रिश्ता जो है वो नोकझोंक का होता है। ये पुराने ज़माने की बातें हैं, बट यस, आज भी जब हम घरों में देखते हैं कि भाभी और ननद के रिश्ते में कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब क्या ही बताऊं, कई जगह तो मैंने ऐसे देखे हैं
ननद अपने घर तब आती है जब भाभी अपने पियर चली जाती है। मतलब इतना रिश्तों में मनमुटाव, साथ में रहना कितना मुश्किल हो गया है। वो क्यों? क्योंकि शुरू से ही जब भाई के जीवन में भाभी का प्रवेश होता है, गलतियों पे गलतियां होती जाती हैं। हमें ये समझना होगा, मतलब अब हम दोनों तरफ से इस रिश्ते को समझेंगे। देखिए बहन को ये समझना होगा कि अब मेरे भाई की जो प्रायोरिटीज़ हैं वो चेंज हो गई हैं। अब मुझे उसकी ज़िंदगी में उतना स्पेस नहीं मिलेगा जितना कि पहले मिलता था। क्यों? क्योंकि समय देखिए एक सा नहीं होता। जब आपकी लाइफ में और भी लोग जुड़ते जाते हैं तो सबका समय जो है बढ़ता जाता है। जिस तरह बहन अपने पति के जीवन में खुद प्रायोरिटी बनना चाहती है, वैसे ही भाभी भी भाई के जीवन में प्रायोरिटी होती है। ऐसे माहौल में जब हम रिश्तों की मर्यादा को नहीं समझते, हर बात को देखिए, कई बातें ऐसी होती है कि हम सही भी करना चाहते हैं बट रिश्ता इतना मतलब जटिल होता है कि वो बातें कॉम्प्लिकेट होती जाती है। तो कोई बात क्लियर ना करना, इसकी उसकी सुनकर अपने रिश्तों में मनमुटाव लाना, यही आज की मेजर प्रॉब्लम है। और जब भाभी और बहन का रिश्ता बिगड़ने लगता है तो वो खटास भाई बहन के रिश्ते में भी आने लगती है। क्यों भाभी जब दुखी रहेगी तो ऑब्वियसली भाई का भी नज़रिया अपनी बहन के प्रति बदलना पड़ेगा। तो दोनों की जिम्मेदारी है कि भाभी अगर किसी बात से परेशान है, अगर भाभी को ननद से कोई प्रॉब्लम है तो फिर उससे क्लियरली उससे ही बात करनी चाहिए। दोनों को, मतलब बहन को भाई से और भाभी को भी भाई से एक दूसरे की बात ना कर कर आपस में क्लैरिफिकेशन कर लेना चाहिए। तभी ये जो खूबसूरत रिश्ता है, जो कहते थे कि जन्मों जन्मों का रिश्ता है। तो देखिए हर रिश्ता जो होता है उसकी एक मर्यादा होती है, उसकी जीवन में एक इम्पॉर्टेंस होती है। अगर बहन चाहे कि भाई की शादी होने के बाद भी वो उसी तरह भाई के जीवन में घुलती मिलती रहे, उसी तरह भाई पर अपना अधिकार जमाती रहे, उसी तरह भाई से चीज़ों की डिमांड करती रहे, तो उसे भी ये समझना होगा कि अब भाई की लाइफ में एक और जिम्मेदारी आ गई है और उसे दोनों को टैकल करना कितना मुश्किल हो रहा होगा। इसी तरह भाभी को भी समझना चाहिए कि अगर मैं एक नए रिश्ते में जुड़ी हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि वो आकर पुराने सारे रिश्ते तोड़ दे। उसे भी देखिए, हर किसी को एहसास होता है कि एक व्यक्ति हर किसी को कितना ही टाइम दे पाएगा। अगर भाई बहन के लिए कुछ करता है और भाभी के मन में इस बात का दुख होता है कि क्यों अपने बहन के लिए कर रहा है, तो फिर भाभी को भी एक बार इस बात पे ज़रूर सोचना चाहिए कि वो भी किसी की बहन है। अगर उसके साथ ऐसा ही व्यवहार उसके पीहर में किया जाए तो कैसा रहे। देखिए रिश्ते जो हैं आजकल वो इतने जटिल हो गए हैं कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त भी नहीं कर पाते हैं। राखी हमने इसीलिए बनाई है कि वो जो खोया हुआ प्रेम है भाई बहनों का, जो भाई बहन आजकल जो साथ रहते थे मिल भी नहीं पाते, कैसे तो उनके बीच का मनमुटाव खत्म किया जाए और आपसी प्रेम को बढ़ाया जाए। इसीलिए भाई के साथ साथ भाभी को भी राखी बांधी जाती है कि जो इम्पोर्टेंस उनके जीवन में भाई के लिए है वही प्रेम और इम्पोर्टेंस भाभी के लिए भी है और उन्हीं के बच्चों के लिए भी। देखिए हर किसी की अपनी गृहस्थी है, हर किसी की अपनी प्रॉब्लम है, पर जहाँ रिश्ते अपनी मर्यादा भूल जाते हैं, रिश्ते अपने बोलने का अदब भूल जाते हैं, रिश्ते एक दूसरे से कंपटीशन में लग जाते हैं कि इसके लिए किया तो मेरे लिए भी करना चाहिए, मेरे लिए किया तो उसके लिए नहीं करना चाहिए, जहाँ जेलसी आ जाती है वहाँ फिर जो रिश्ते हैं वो बिखरने लगते हैं। नहीं तो मैं बताऊँ, भाई बहन का रिश्ता जो है इतना खूबसूरत होता है कि ज़िंदगी भर जो हम साथ रहते हैं वो जो यादें हैं हमेशा से उसी खूबसूरती के साथ आपके जीवन में बनी रहे। नहीं तो पुरानी यादें जो हैं वो धुंधली होती जाती हैं और आज की कड़वाहट उसमें जहर घोलने लगती है। तो इसलिए आप भी अगर ऐसी ही प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं आज के सिनेरियो में, इसलिए वीडियो बनाया क्योंकि ऐसे वीडियो यूट्यूब पर है नहीं और इसी प्रॉब्लम से हम सब जूझ रहे हैं कि कंपैटिबिलिटी भाई भाभी और बहन के रिश्ते में नहीं हो पाती। सास ससुर का अलग मैटर है, देखिए इन लॉज का अलग मैटर है। आज राखी के उपलक्ष्य में मैंने ये टॉपिक इसलिए उठाया कि हर घर में हमें यही देखने को मिलता है कि बहनें चाहे मैरिड हो, बहनें चाहे अनमैरिड हो, वो आजकल भाई के जीवन में एक चिंता का विषय बन गई हैं। क्योंकि जब बीवियां ये बोलती हैं तुम्हारी बहन ने ऐसा किया, तुम्हारी बहन ने वो किया, तो भाई भी उससे परेशान हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और फिर या तो वो गुस्सा अपनी बीवी पर उतारते हैं या अपनी बहन पर उतारते हैं, और ना भी गुस्सा उतारे तो दो पार्टों में वो बट जाते हैं। तो भाभी को भी और बहन को भी इस रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये सोचना चाहिए कि वो भी किसी न किसी की बहन है। जो आप जीवन में जैसा करेंगे वैसा ही रिटर्न आपको मिलेगा, इसलिए
किसी भी रिश्ते को तोड़ने से अच्छा है किसी भी रिश्ते की खूबसूरती को समझा जाए, उसकी इम्पोर्टेंस को समझा जाए और प्रेम को बढ़ाया जाए। देखिए अल्टीमेटली इस दुनिया से सभी को जाना है, कौन क्या लेके जाएगा, अगर ये बात समझ में आ जाए तो शायद झगड़े होने बंद हो जाए। आज कई लोगों को मैं ऐसे जानती हूँ कि जिनके भाई होते हुए भी वे राखी नहीं बंधवाते। क्यों? क्योंकि बहन और भाभी में लड़ाई हो गई और इसलिए भाई जो है वो पिस कर रह गया, वो चाहते हुए भी अपनी बहन से राखी नहीं बंधा सकता। तो ऐसे सिनेरियोज क्यों आते हैं? वो इसलिए आते हैं कि जब हम एक दूसरे से जेलसी रखते हैं, जब हमें एक दूसरे के प्रेम से ईर्ष्या होती है। अरे हमें समझना होगा कि बहन बहन ही रहेगी, पत्नी पत्नी ही रहेगी। देखिए बात इतनी सिंपल तरीके से जब समझ में आती है जब हम देखते हैं कि हमारे बच्चे, जैसे मान लीजिए मैं भाभी हूँ, तो मैं जब ये देखूँगी कि मेरे बच्चे हैं, एक दूसरे के सिबलिंग्स हैं, उनमें कितना प्यार है। अगर वो बच्चे आपस में लड़ेंगे या उनके जीवन में कोई आने से उन दोनों का प्यार अगर अफेक्ट होगा तो हमें कितना बुरा लगेगा। पर जब हम बहन और भाभी बनते हैं तब हम सोचते हैं ये इसकी बहन है, ये मेरे बच्चे नहीं हैं, ये इसकी बहन है। अब जब हम अपने ऊपर कोई चीज़ लेते हैं तभी हमें कोई चीज़ समझ में आती है। हम ये तो चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो अच्छे भाई बहन बन के रहें, उनके जीवन में आने वाले पार्टनर्स उनके रिश्ते को ख़राब ना करें। बट जब हमारी बारी आती है तो हमें यही लगता है कि इसकी बहन जो है वो इससे दूर रहनी चाहिए, इसकी बहन को ये इतनी इंपॉर्टेंस क्यों दे रहा है, शादी के बाद मैं ही सब कुछ हूँ, मुझे ही इंपॉर्टेंस दी जानी चाहिए। अरे तो ऐसा ही आपका भी भाई सोचेगा तो फिर आप सोचिए। यही मेन प्रॉब्लम है कि जब हम ये भूल जाते हैं कि हम भी किसी की भाभी हैं, ये भूल जाते हैं कि हमारा भी कोई भाई है, तब सारी प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। मैं तो कहती हूँ कोई भी जीवन है, देखिए एक घर में साथ रहना कितना मुश्किल होता है। चलिए बहन की शादी हो गई, वेल एंड गुड, आप दूर रहेंगे। पर जिन घरों में बहनें छोटी हैं वहाँ भी आप देखिए इस कड़वाहट का नतीजा जो है पूरे घर को कितना झेलना पड़ता है। भाभी हर बात का बुरा मानती है, बहन हर बात को बेचारे कहती है, वो ये नहीं सोचती कि मेरी भाभी है, मेरी सम्माननीय है। मतलब छोटे बड़े का अदब जो है वो इस रिश्ते में आज मुझे नहीं दिखाई देता है। इसीलिए मैंने वीडियो बनाया। ननद अपने, कई जगह मैंने ऐसे देखा है कि ननद अपने आप को सुप्रीम समझती है, चाहे वो शादीशुदा हो या अनमैरिड हो, वो भाई की ज़िंदगी में इंटरफेयर करती रहती है। और इसी तरह भाभी भी मैंने कई जगह देखा है कि अगर ननद अच्छी है तो भी भाई अगर बहन के लिए कुछ कर रहा है तो उनमें इतनी ईर्ष्या होती है कि वो ऐसे चाहती हैं अरे वो कितना ही अपनी बहन के लिए कर ले, पत्नी तो आप ही रहेंगी, उसकी संगिनी तो आप ही रहेंगी, तो फिर क्यों इतनी ईर्ष्या। तो इसी छोटी सी बात है जी, रक्षाबंधन आ रहा है। अगर भाई बहन में आपको आज के परिप्रेक्ष्य में आज आपके जीवन में ऐसी कुछ प्रॉब्लम है तो उसे मिलकर सॉर्ट आउट कीजिए। अगर आपकी पत्नी है तो उसे समझाइए कि भाई पत्नी तो तुम ही रहोगी, ये मेरी बहन है, जिस तरह तुम चाहती हो तुम्हारा भाई तुम्हें प्रेम करे वैसे ही मेरी बहन को भी मैं चाहता हूँ कि वो सब कुछ दूँ जो जिसकी कि वो हकदार है। आज के सिनेरियो में देखिए जहाँ तक मैं देखती हूँ कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा, सिर्फ एक चीज़ करनी है, प्रेम से बोलना है, वो भी किसी से नहीं होता। आजकल जो माँ बाप हैं वो भी हर रिश्ते की अहमियत को समझते हैं, हर रिश्ते में होने वाले तनाव को समझते हैं, इसलिए वो सोचते हैं कि भाई हमारी बेटी के लेने देने की सारी जिम्मेदारी हमारी है, तुम बस प्रेम से रहो। वो भी नहीं हो पाता, बार बार झगड़े होते हैं, बेटी को ये दे दिया, बेटी को वो दे दिया। अरे जो बेटी उसी घर की रही है, जो बेटी उस घर में पली बड़ी है, छोड़कर दूसरे घर चली गई है, तो वो आपका घर तो नहीं ले जा सकती। तो छोटी मोटी बातें जो है उनको रिश्तों से अलग रखकर हमें हर रिश्ते को प्रेम से संजोना चाहिए। और आज का ये मैसेज, अगर भाई बहन में या बहन भाभी में कोई भी मनमुटाव हो, ये पर्व इसीलिए मनाया जाता है, उससे हम भूल कर एक तरफ रखकर आज इस रिश्ते को फिर से एक नया जीवन देने की कोशिश करनी चाहिए। जो भाई अपनी बहन से अलग हो गए हैं, सारी ईगो भूल कर एक बार कॉल करने की ज़रूरत है। देखिए सब अपने अपने घर में रहते हैं, बट ये कुछ ऐसे दिन होते हैं जब सब इकट्ठे होते हैं आपसी प्रेम को बढ़ाने के लिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट डेज़ होते हैं क्योंकि हर कोई अपनी लाइफ में बिजी है और ये जो मिलने जुलने का ये जो सिलसिला बनाया गया है इसीलिए बनाया गया है ताकि भाई बहन का रिश्ता जो है वो मजबूत हो। भाई आज भी बहन के लिए खड़ा है, आज भी बहन की रक्षा के लिए खड़ा है, बस साथ जो है उतना नहीं मिल पाता जितना कि पहले मिलता था, और ये एक्सपेक्टेशन भी नहीं होनी चाहिए कि उतना ही साथ हमें मिले। अब जैसे मैं बताऊं, हम परिवार में 2 बहनें हैं,
बाकी कज़न्स मिला के 8 10 12 भाई होंगे मेरे। तो मैं सब में बड़ी हूँ। तो मेरे जिन जिन भाइयों की शादी हुई, मैंने उन्हें यही बोला कि देखो, पहली बात तो तुम्हारी वाइफ से मेरा कोई कंपटीशन है ही नहीं, क्योंकि मैं बड़ी हूँ। और जब मैं इतना मोटिवेट करती हूँ तो मैं हर काम में सजग रहती हूँ कि मुझे क्या बोलना चाहिए, मुझे कितना किसकी लाइफ में बोलना चाहिए। बट फिर भी कई सिनेरियोज ऐसे आते हैं कि आपको गलत समझा जाता है, तो ये जो है वो रिश्तों में कड़वाहट को बढ़ाता जाता है। जब जब मेरे जिस भाई की शादी हुई, मैंने उनसे यही कहा, कभी भी अपनी वाइफ्स को अपनी बहनों से कंपेयर ना कीजिए। भाभीयों की तारीफ करिए, कभी भी ये ना कहिए कि दीदी अच्छा बनाती हैं और तुम्हें उनसे सीखना चाहिए। अरे हर किसी का ईगो होता है, वो भले ही मुझसे कितनी भी छोटी हैं, बट अगर आप मेरे गुण गाए जाओगे तो एक लेवल आता है कि वो भी इरिटेट होने लग जाते हैं। इसीलिए आज इस रक्षाबंधन पे आप सभी भाई अगर सुन रहे हो तो यही सीख है कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस जीवन में बहन को, तो वो तो है ही आपकी सिबलिंग, वो तो आप कुछ भी करें वो आपकी ही रहेगी। बट अगर आपको ऐसा लगता है कि बहन को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने से अगर आपकी वाइफ नाराज़ होती हैं, तो उसे समझाइए, प्यार से सिखाइए। और फिर भी अगर उनकी समझ में नहीं आता है तो कोई बात नहीं, अपनी बहन को कहिए कि कोई बात नहीं है, जैसे करती है, हमारा रिश्ता कभी नहीं बदलेगा। किसी तीसरे मेंबर्स के आने से या किसी मतलब बहन के हस्बैंड भी अगर आपके लिए कंपैटिबल नहीं है, आपसे अच्छा व्यवहार नहीं है या आपकी उनसे नहीं बनती, तो भी मैं कहूँ भाई और बहन में इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि उनका प्रेम जो है कोई ना तोड़ पाए और वो एक दूसरे को समझे और एक दूसरे के पार्टनर्स को भी समझे, एक दूसरे की मजबूरी को भी समझें और हर चीज़ को जाने दें। बस प्रेम से अपना रिश्ता निभाते चले जाएं, क्योंकि ये जीवन कितना छोटा है गाइस, इसमें लड़ने की, दूरियां रखने की, जेलसी रखने की और एक दूसरे से मन मुटाव रखने का समय ही कहाँ है। समय भाग रहा है। आज ये राखी आ रही है, अगर आपका भी आपकी बहन से, भाई से या भाभी से कोई भी प्रकार की मिसअंडरस्टैंडिंग है, उसे क्लियर करिए, गले मिलिए और आज से अपने नए रिश्ते की शुरुआत कीजिए। तो ये छोटा सा टॉपिक मैंने रक्षाबंधन पे बनाया कि भाई भी इम्पॉर्टेंट है, बहन भी इम्पॉर्टेंट है और इनके जीवन में आने वाले पार्टनर्स मैं कहूँ उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आधा जीवन आपने साथ बिताया है, उससे ज़्यादा जीवन आपको अपने पार्टनर्स के साथ बिताना है। तो ये भी नाराज़ ना हो, वो भी नाराज़ ना हो, सभी को लेते हुए भाई बहन को सबसे ज़्यादा अपने रिश्ते की अहमियत समझनी चाहिए और इस रिश्ते को हमेशा समझदारी और सूझबूझ से चलाना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही। हैप्पी रक्षाबंधन। होप आपको मेरा आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, क्योंकि आज हर घर की यही प्रॉब्लम है। हर घर में बहन भी है, हर घर में भाभी भी है और हर घर में देखिए, बाहर हम कितना ही नाटक कर लें, बट अंदर अगर हम हमारी ननद के प्रति या भाभी के प्रति या भाई के प्रति अंदर कुछ भी एक गांठ बांधे रखते हैं तो वो आगे जाकर ज़रूर हमारे रिश्ते को अफेक्ट करेगी ही। इसलिए हर रिश्ता खूबसूरत है, हर रिश्ते की अपनी एक सीमा है। आज इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि भाई बहन का रिश्ता कितना खूबसूरत होता है। तो अब जब ये राखी आ रही है, इस मौके को जाने मत दीजिए, गिले शिकवे दूर करिए और इसका नाटक ही ना करिए कि राखी बांध रहे हैं, मन में तो है नहीं बट राखी बांध रहे हैं। नहीं जी, याद करिए वो दिन जब आप साथ में खेलते थे, साथ में पले बड़े, आपकी अलग जिम्मेदारियां हो गई, भाई की अलग जिम्मेदारियां हो गई। एक दूसरे की मजबूरी समझिए और एक दूसरे के पार्टनर्स को भी, मतलब आप भाभी को और वो जीजा जी को भी उतना ही सम्मान और प्रेम दें जितना कि आप दोनों एक दूसरे को करते हैं। क्योंकि रिश्ते जो होते हैं बड़े नाजुक होते हैं, उनमें अगर गांठ पड़ जाए तो वो गांठ जो है आगे जाके हमारे रिश्ते को ख़त्म कर देती है। तो हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू वंस अगेन। और अगर आपको भी लगता है कि घरों में ये प्रॉब्लम है, आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है, ना हो तो बहुत ही बढ़िया, आपसे ज़्यादा खुशकिस्मत कोई नहीं है। बट अगर आपके घरों में भी ये प्रॉब्लम है तो इस वीडियो को ज़रूर अपने भाई बहन से शेयर कीजिए और एक स्टेप लीजिए जिनसे भी आपका मन मुटाव है। इस राखी से पहले भाई अपने बहन के जाए या बहन को अपने घर बुलाए, पर इस राखी को ऐसे ही मत जाने दीजिए। इसका पूरा उपयोग करिए और अपने एक नए रिश्ते की, जो आप भूल चुके हैं, उस प्रेम को जगाइए। और सबसे ज़्यादा खुशी जो उसमें होगी वो आपके माँ बाप को होगी। देखिए, माता पिता जब देखते हैं ना कि हमने जिन बच्चों को किस उम्मीद से बड़ा किया और आज उनमें इतनी रंजिश है, इतना मनमुटाव है कि वो हंसते दिखते तो हैं बट बाद में जाके लड़ते हैं कि आपकी बेटी ये कर गई या आपकी भाभी ने ये किया या आपकी बहू ने ये कहा। तो कितना मतलब ये संस्कारों का पतन है। देखिए,
सबके पास सब कुछ है, ना आप कुछ दे रहे हैं ना आप किसी को कुछ दे सकते हैं। कुछ दे भी देंगे तो उससे कितने ही दिन किसी का काम चलने वाला है। तो बहन भी अपनी मर्यादा समझे, भाभी भी अपनी मर्यादा समझे, और भाई दोनों में सामंजस्य कैसे बनाना है इस बात को समझे। तभी ये जो रिश्ता है खूबसूरत रहेगा, और कि आपका जो रिश्ता है वो कितना अनमोल है। हर रिश्ते की देखिए, अगर सिर्फ पति पत्नी ही रहते रहेंगे, किसी की आपके बच्चों की बुआ नहीं होगी या आपके बच्चे के मामा मामी नहीं होंगे, तो फिर ये ज़िंदगी जीने में क्या ही मज़ा है। इसलिए हर रिश्ता खूबसूरत होना चाहिए। आज मैं ऐसे देखती हूँ कि एक दूसरे के शुभ कार्यों में भी कहीं भाई शरीक नहीं हो रहे, कहीं बहन शरीक नहीं हो रही है, तो हर चीज़ में हर किसी की ज़रूरत होती है, तो उसकी इम्पोर्टेंस को समझें। आप रिश्ता है, जैसा भी रिश्ता है, उसके मन मुटाव को दूर करिए और इस राखी को एक खूबसूरत सा त्यौहार बनाइए। और अगर मेरी बातें कहीं भी आपको अफेक्ट की हों तो एक कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। इट्स मी, मैं हूँ पर। टिल देन खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, और वंस अगेन हैप्पी रक्षाबंधन।